नमस्कार मित्रों। मृत्यु की चर्चा ऐसी है मित्रों, मृत्यु की चर्चा क्रमशः चलती है। जीवन और मृत्यु साथ साथ हैं और हम टुकड़ों में देखने के अभ्यासी हैं। हम जीवन और मृत्यु को भी टुकड़ों टुकड़ों में देखने के अभ्यासी हैं, जैसे रात और दिन को, जैसे उत्तर दक्षिण ध्रुव को, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को। हमारा अभ्यास ऐसा ही पड़ गया है, हम अलग अलग टुकड़ों में देखते हैं, हम टुकड़ों में बटे हुए हैं। और जीवन को भी कितने टुकड़ों में बांटते हैं, शैशव, बचपन, यौवन, किशोरावस्था, यौवन, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, कितने टुकड़ों में बांटा यार। क्या जीवन बच्चा या बूढ़ा होता है क्या? नहीं होता। और क्या मृत्यु जीवन के बिना संभव भी है क्या? संभव ही नहीं है। मृत्यु साथ में है तो जीवन है, मृत्यु नहीं है तो जीवन का भी अस्तित्व नहीं है मित्रों। कल रात महाशिवरात्रि में कितने प्रतीकों में, नृत्य में, गायन में, शब्दों में और सदगुरु की एक एक अभिव्यक्ति में सारा का सारा आयोजन जैसे सदगुरु द्वारा संचालित, सदगुरु की मुट्ठी में हो। सदगुरु चलते थे तो बिल्कुल कदम कदम ऐसा लगता था कि जैसे मुझे नीचे भ्रमण करते समय, और पहले मुझे ये पूरा का पूरा कॉलोनी अपना सा लगता है। और जब मैं उतरता हूँ सड़क पर कलकत्ता में कहीं भी जाने के लिए, तो मुझे सारा कुछ अपना ही लगता है, जैसे मैं स्वामी हूँ, जैसे मैं राजा हूँ। और कल्पना में आते ये भारत ये मेरा है, ये पूरा विश्व ये मेरा है, ये अनंत कोटि ब्रह्मांड ये मेरा है, मेरे लिए है, ये सारी रचना। और मुझे प्रसन्न करने के लिए सदगुरु में और मुझ में मैं स्वयं कोई फर्क नहीं पा रहा था। वो सब कुछ पाकर के निष्प्रिय है, तो मैं क्यों न निष्प्रिय बन जाऊं? मैं क्यों मानूं कि मेरे पास कुछ नहीं है? अभाव का भाव ही दोष है, अभाव होने का भाव ही दोष है। अभाव है ही नहीं, सब कुछ प्राप्त है, सब कुछ प्राप्त है। जो बीच में अवसाद आता है, तो सारा अवसाद इसी बात का कि ये प्राप्त करना है, ये नहीं मिला, ये काम पूरा नहीं हुआ, ये बात पूरी नहीं कही, इसने मेरी सुनी नहीं, ये मुझे समझा नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। सदगुरु जब हंसते हैं, कोई समझ भी पाता है? सदगुरु जब शिव को आयाम बताते हैं, तो कोई समझ पाता है, सुन पाता है कि वो क्वांटम पहेली का हल बता रहे हैं? आप मुस्कुराते हुए, हंसते हुए देख रहे हैं, जैसे सामने देख रहे हैं। अद्भुत है मित्रों। और अभी आपसे ये सारी चर्चा और इस आराम कुर्सी पर बैठे बैठे करते हुए मैं बहुत हर्षित हूं मित्रों कि यहाँ बैठे बैठे भी और ये चर्चा आराम से की जा सकती है। मृत्यु पर जीते हुए, अगर कार में चलते हुए मेरी रिकॉर्डिंग हो सकती है, तो इस आराम कुर्सी पर मालिश लेते हुए मैं क्यों नहीं बोलते रह सकता? हाँ, बीच में जरूर भ्रम हुआ कि रिकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं। उस भ्रम को देखने के क्रम में थोड़ा व्यवधान सा महसूस हुआ। हो गया, एक की बजाय दो वीडियो बन गए। दोनों को जोड़ने का काम वो मित्र कमल है, कर लेगा तो कर लेगा, नहीं तो कौन सा जुड़ा होना जरूरी है। अरे टुकड़ों में भी है तो जीवन ही यार, टुकड़ों में है तो भी है तो मृत्यु ही। चलो मृत्यु को प्रणाम करते हैं, चलो इस महामृत्यु को प्रणाम करके आज के इस सत्र को विराम देते हैं। ओ
ओ